यूनिट पीछे आवाज मत करो भाई। यूनिट क्या होती है इसकी? फाइव अपॉन आई। फाइव इक्वल टू क्या होता है? एल आई। देखो एक मिनट, एल आई, एल इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई। वेबर अपॉन एम्पियर। ठीक है, अब देखो फाइव इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए। क्यों? तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर। अब देखो ध्यान से एक मिनट, इसकी ये यूनिट भी होती है और ये टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर ये भी होती है। अब देखो बी डॉट ए होता है, बी इक्वल टू क्या होता है? एफ एम अपॉन स्मॉल एम, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। स्मॉल एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 8 में, एम्पियर इनटू मीटर। अब आप फाइव की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब बी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें। यूनिट ऑफ फाइव इज इक्वल टू वेबर इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो वेबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेबर इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, ये आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड के इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। इस फर्स्ट में पुट करोगे वेबर की जगह ये वैल्यू, फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? न्यूटन अपॉन मीटर इंटू एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये होगी एल की यूनिट। न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। हाँ, M1 L1 इंटू अपॉन A2, तो क्या हो जाएगा? M1 L2। लिखो फटाफट। प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है वो आपको परचेज करना है, एसपी का, साइंस पब्लिकेशन का है। हाँ, वो एक ही बात है।
ठीक है। हाँ, इसके नीचे स्टार लगा के लिखो अदर यूनिट ऑफ एल, अदर यूनिट ऑफ एल। इसमें फर्स्ट लिख लो, इसमें फर्स्ट यूनिट है एल की, वो लिखो आप हेनरी, HENRY, हेनरी। कैपिटल एच, हेनरी कैपिटल एच। सेकंड लिख लो मिली हेनरी, मिली हेनरी का मतलब 10⁻³ हेनरी। माइक्रो हेनरी 10⁻⁶ हेनरी। नैनो हेनरी 10⁻⁹ हेनरी। पिको हेनरी -12 हेनरी। ठीक है, हेनरी को ही वेबर अपॉन एम्पियर स्क्वायर बोलते हैं। वन हेनरी इक्वल टू 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट लगाओ हेडिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल। ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल। ठीक है, आपको कैपिटल एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन आई। अगर आपको फाई मिल जाए तो आप एल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, सर्कुलर कॉइल है इसके लिए और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर एल इक्वल टू फाई अपॉन आई। ठीक है, चलो ठीक है, लिखो सपोज देयर इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r। देयर इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r, of radius small r and total number of turn is capital N, is capital N if capital I current flowing in the coil, if capital I current flowing in the coil then magnetic field at its center, then magnetic field at its center इज, ये फॉर्मूला चैप्टर अभी जो लिखूंगा ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 7 के अंदर आएगा, क्योंकि अपने अभी तक अपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये फॉर्मूला वहाँ से उठाया है मैंने, वहाँ पर ये फॉर्मूला आप प्रूव करोगे। बी इक्वल टू म्यू मतलब म्यू NI अपॉन 2R। नीचे लिखो बी इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2R। लिखो फटाफट म्यू नोट I अपॉन 2R।
या म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, 1 टर्न के लिए इतना हो जाएगा, एन के लिए इंटू एन। नीचे सर्कुलर कॉइल बनाओ। If its area is capital A, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका, कॉइल का, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, 1 टर्न के लिए एन के लिए इंटू एन। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू कैपिटल एन टर्न, तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू एन बी। ठीक है, बी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, बस इतना ही करना है। एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। एरिया ऑफ कॉइल कैपिटल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन है, अब वो इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सो फाई इक्वल टू एन, सॉरी इसको एक साथ लिखता हूं मैं, फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन 2r डॉट पाई आर स्क्वायर। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, फाई इक्वल टू एल आई, या तो फाई की वैल्यू यहां पुट कर दो, या एल आई यहां पुट कर दो। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले दिन फिर चैप्टर में 10 का स्टार्ट करेंगे। पाई आर स्क्वायर, आई से आई कैंसिल, एल इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r, आर से आर कैंसिल। म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर
r/2। क्वेश्चन सेकंड है ये, क्वेश्चन सेकंड। मीडियम के अंदर यहां पे क्या आएगा, म्यू। इसके लिए 4 क्वेश्चन लगाए, लिखो इन मीडियम L इक्वल टू म्यू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर अपॉन पाई अपॉन 2, या म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर आर अपॉन 2। ये हो जाएगा मीडियम के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए करंट कैरिंग CARRYING करंट कैरिंग सोलेनोइड, SOLENOID सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड क्या होती है? स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल I, उसके लिए फाई निकालेंगे, फिर फाई इक्वल टू LI, दोनों को इक्वल करेंगे, L आएगा, ठीक है। अरे आवाज मत करे, ठीक है। लिखो इसमें, सपोज देयर इज ए सोलेनोइड of radius small r. There is a solenoid of radius small r and total number of turn is capital N. टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल N। आगे लिखो, कंसीडर द लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज स्मॉल l एंड कंसीडर द लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज स्मॉल l एंड नंबर ऑफ टर्न
per unit length is small n and number of turn per unit length is small n is small n। इसके आगे लिखो if capital I current flows if capital I current flows in solenoid then its magnetic field is क्या हो जाएगा, ये भी चैप्टर नंबर 7 में है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एन इक्वल टू क्या है, एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल में एल का डिवाइड करेंगे। सो बी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये है सोलेनोइड। डायग्राम बनाओ। ठीक है, हाँ अब इसके नीचे लिखो, बट मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू सोलिनॉइड, बट मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू सोलिनॉइड क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए, कितना लिख दिया मैंने, ठीक है ना, बी डॉट ए या एन बी ए की बात है। इक्वेशन कौन सी है ऊपर, सेकंड से बी की वैल्यू पुट करेंगे, फाइव इक्वल टू एन आई अपॉन एल डॉट ए, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ले रखा है इसने, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। फाई कितना हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन एल इंटू पाई
आर स्क्वायर। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फाइव इक्वल टू एल आई। अब यहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे कैंसिल।